अब ये देखते हैं कि पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कैसे करेंगे। पोस्ट फिक्स दैट मीन्स कि अपने पास क्या है, ऑपरेंड पहले है, ऑपरेशन बाद में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा ए बी सी प्लस प्लस है, सो इट इज़ अ पोस्ट फिक्स है, और इसको क्या करना है, इनफिक्स में करना है। इनफिक्स में करना है मतलब ऑपरेशन ऑपरेटर ऑपरेटर जो है उसको बीच में करना है, बी और प्लस सी, और ये हो गया। तो ये कैसे करते हैं, इसको ड्राई रन करके बताता हूँ कि हाउ टू डू दिस। तो इसका ड्राई रन ये है, तो ड्राई रन ऐसे समझ कि फॉर एग्जांपल अगर तुझे दिया है ए बी माइनस डी ई प्लस एफ, और फिर उसके बाद स्टार और डिवीज़न दिया है, तो तू आइटरेट करेगा लेफ़्ट टू राइट में, और इसको एक स्टैक बना लेगा, और उसमें वैल्यू क्या करेगा, इंसर्ट करते जाएगा और एक्सप्रेशन बनाते जाएगा। ये एक्सप्रेशन इसमें क्या करेगा, बनाते जाएगा। तो फर्स्ट इंसर्ट करेगा, लेफ़्ट टू राइट इंसर्ट करेगा। तो इसमें क्योंकि पोस्ट राइट टू लेफ़्ट किस में करना पड़ता है, प्री वाले जो होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, लेफ़्ट टू राइट करना पड़ता है। इसमें देखिएगा ए को इंसर्ट किए, फिर उसके बाद क्या आया, बी आया, तो बी को भी क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और फिर जब ऑपरेटर मिल जाए, ऑपरेटर जब भी मिल जाए, तो जो टॉप टू होंगे, तो जैसे टॉप वन है और ये टॉप टू है, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि अगर पोस्ट फिक्स में दिया है ए बी, तो इनका सीक्वेंस जो ए प्लस बी होगा या जो भी ऑपरेटर होगा उसको इसी पे डालेंगे। मतलब देखेगा तो टॉप वन टॉप टू, तो यहाँ पे जो पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कर रहे हैं, इनफिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ टॉप टू माइनस टॉप वन होगा, क्योंकि टॉप वन, ये टॉप वन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ जो टॉप पहले पे था सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, तो टॉप टू माइनस टॉप वन होगा, और इन एलिमेंट को निकालेंगे, और उनके बीच में जो ऑपरेशन होगा उसको क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे इसी पे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो अपन आ गए किस स्टेप पे, यहाँ पे आ गए, नहीं यहाँ पे आ गए, ये माइनस आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी है, तो वी हैव द डी, इंसर्ट डी। लेकिन इसमें क्या देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस लगा के कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये इंसर्ट कर दिया। अब डी आ गया, फिर उसके बाद ई, तो ई भी क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस, तो प्लस सीक्वेंस नहीं करेंगे, टॉप टू माइनस टॉप वन कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा डी प्लस ई हो जाएगा, ये हुआ। अब फिर उसके बाद आएगा एफ, एफ को भी इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेंट आया है, तो टॉप टू वाले जो भी हैं उनको क्या करेंगे, निकालेंगे। टॉप टू में कौन कौन से हैं, हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में देखेगा ये वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस ई, और इसको पैरेंथेसिस में ओपन मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, और इसको कर देंगे, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद डिवीज़न, तो डिवीज़न है, तो ये पूरा कंप्लीट हो के लास्ट में एक बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा, अभी ये निकालेगा ए माइनस बी, जो भी है ए माइनस बी, और फिर उसके बाद डिवीज़न, क्योंकि टॉप टू माइनस टॉप टू ऑपरेशन टॉप वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, स्टैक नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और फिर डिवीज़न, इसको भी पैरेंथेसिस में ओपन रहेगा। फिर ये हो गया सिंबल जो अभी राइट नाउ है, और फिर उसके बाद डी प्लस ई, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन एफ, और ये पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये फाइनली एक स्टैक में कंटेंट करेगा। और स्टैक जो होगा यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो स्टैक कैरेक्टर नहीं स्टोर करेगा। स्टैक क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग स्टोर करेगा। तो देखेगा तो इसका कैसे किए हैं, तो ऑपरेटर पहचानने के लिए एक ऑपरेटर बूलियन फंक्शन बना दिए हैं कि ये बताएगा कि ये ऑपरेंट है। ऑपरेंट को पहचानने के लिए इसमें कैरेक्टर दिए हैं, अगर कैरेक्टर ए और जे स्मॉल जी के बीच में है, तो देन और या ये हो, या कैपिटल ए से लेके और कैपिटल जेड के बीच में हो, कैपिटल जेड के बीच में हो, तो ये क्या होगा, रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो। अगर इनके बीच में है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। नहीं तो अब देख, अब क्या है, अब देख मेन क्या कर रहे हैं, गेट इनफिक्स। गेट इनफिक्स किससे कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स से लेके, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो क्या बनाया है, पहले स्टैक बनाया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, स्टैक लेस देन स्ट्रिंग और एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लेस देन स्ट्रिंग ग्रेटर देन, ये हो गया, स्टैक बन गया। फिर एक्सप्रेशन में आइटरेट करेंगे, आई इक्वल टू जीरो से आई इज लेस देन लेंथ और आई प्लस प्लस,
क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। अगर एक्सप्रेशन में जो कैरेक्टर है वो क्या है, ऑपरेंट है, तो उसको डायरेक्ट स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इस स्टैक में डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे। अगर पुश ऑपरेंट ऑपरेंट है तो उसको क्या करेंगे, इस डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे कैरेक्टर। देख पुश करने के लिए भी यहाँ देखिए एक तरीका है कि स्ट्रिंग नहीं इंसर्ट, कैरेक्टर को भी इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे ये ए कैरेक्टर है तो इसको इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसने क्या किया है, ये अच्छी चीज़ है। कैरेक्टर प्लस ये क्या कर दिया है, इसको एम्प्टी जो है, एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको प्लस कर दिया, तो इट ओवरऑल कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। तो ये तरीका अच्छा है कि कैरेक्टर से हम कैसे स्ट्रिंग में बना लिए। ठीक, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेंट देख लिया कि कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कैसे बना लिया। वी एज्यूम दैट द इनपुट वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, तो फिर क्या करेंगे, अगर कोई ऑपरेंट आ जाए, तो क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग फर्स्ट वाला T1 होगा, ऑपरेंट होगा, ऑपरेंट फर्स्ट लेंगे और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसको पॉप कर दिए। ऑपरेंट सेकंड लेंगे, उसको भी क्या कर दिए, पॉप कर दिए। और फिर क्या करेंगे, ऑपरेंट इस तरह का एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऑपरेंट सेकंड प्लस जो करंट एक्सप्रेशन है, करंट कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग का, उसको प्लस, और जो ऑपरेंट से फर्स्ट है, और फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट ये लगा के स्ट्रिंग में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। या इन सबको क्या कर सकते हैं, एक अलग स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे और उसको एस को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इस तरह भी कर सकते हैं। और फिर लास्ट ये एल्स के अंदर लिख दिया। अगर ऑपरेंट आया तो उसको पुश कर दो, और ऑपरेटर आया तो उसको क्या कर दो, दो टॉप टू निकालो और उनका सीक्वेंस सेम रख के क्या कर दो, उसको इंसर्ट कर दो। और लास्ट में क्या कर दो, लास्ट में एक अगर वैलिड होगा तो वो सिंगल एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा, तो वो लास्ट में क्या कर दो, एस डॉट पिक कर दो या रिटर्न कर दो, जो भी करना है तो वो रिटर्न कर दो। तो ये हो जाएगा क्या, हमें क्या मिल जाएगा, एक वैलिड पोस्टफिक्स से इन फिक्स नोटेशन मिल जाएगा।